नमस्कार विद्यार्थियों। हम प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्लेटो को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझा था। आज हम एक नवीन टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्लेटो का साम्यवाद। तो प्लेटो का साम्यवाद क्या है, इसमें कितने प्रकार बताए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आज हम समझेंगे प्लेटो के साम्यवाद का इंट्रोडक्शन या परिचय। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। प्लेटो का साम्यवाद। एक विचारक हुए सिनक्लेयर, उनका कहना है कि प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। रिपब्लिक में सामाजिक क्रांति का संदेश मिलता है। पूंजीवाद और संपत्ति की सत्ता को समाप्त करने का आदेश मिलता है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने संपत्ति या परिवार का जो साम्यवाद दिया, वो विचार, साम्यवाद का जो विचार है वो क्यों दिया, साम्यवाद क्यों? इस प्रश्न का जवाब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आदर्श राज्य की स्थापना, आइडियल स्टेट की स्थापना करना था। इसके लिए उसने न्याय का सिद्धांत दिया और न्याय के सिद्धांत पर आधारित जिस आदर्श राज्य की प्लेटो ने क्या की थी, केवल एक कल्पना की थी। उसे राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक लोभ, राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक लोभ, इनसे बचाने के लिए प्लेटो के मन में बड़ी इच्छा हुई थी कि जो मेरा जो राज्य होगा वो स्वार्थ और लोभ से दूर होगा। इसके लिए उसने एक शिक्षा योजना भी बनाई थी और इस शिक्षा योजना के अंतर्गत उसने एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया जिसमें जो राजा या संरक्षक वर्ग होगा उसको नैतिक जीवन व्यतीत करने की ओर उन्मुख किया जाए। प्लेटो का विचार था कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब प्लेटो ने जो शिक्षा योजना दी थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो शिक्षा योजना दार्शनिक वर्ग यानी राजा और सैनिक वर्ग, इन दोनों को अपना अपना कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देगी, उसके लिए तैयार करेगी। शिक्षा इस वर्ग में ये भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना व्यक्ति का सर्वोच्च और एकमात्र धर्म बन जाएगा। किंतु प्लेटो को ये आशंका भी थी कि शिक्षा भले हम कैसी दे दे, लेकिन जो संस्कार हैं, जो पर्यावरण अगर सही नहीं हुआ देश या समाज का, तो हो सकता है कि व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो व्यक्तिगत संपत्ति क्या और परिवार, इन दो के आकर्षण में मनुष्य हमेशा पड़ता है। मनुष्य परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंस जाता है और इसके कारण वो राज्य के हित की तुलना में निजी हित को प्राथमिकता देने लगता है। अतः प्लेटो ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया जिसके दो आधार बताए गए, संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा जो आधार उसने बताया उसको कहा जाता है परिवार का साम्यवाद। इस परिवार के साम्यवाद को स्त्रियों का साम्यवाद भी कहते हैं।
प्लेटो की मान्यता थी कि उच्च शिक्षा योजना के द्वारा शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लोगों का जो नीरसिर विवेक होगा वह अत्यंत उच्च कोटि का होगा। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग अत्यंत सोच समझकर काम करेंगे। प्लेटो को इतना आभास था कि वहाँ उसे ये भी भली भांति ज्ञात था कि केवल शिक्षा द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि अनेक बाह्य परिस्थितियां ऐसी आएगी, बाह्य परिस्थितियां, ये सिचुएशन ऐसी होगी जो शासक और सैनिक वर्ग को प्रभावित करेगी। अतः प्लेटो को यह अनिवार्य प्रतीत हुआ कि अन्य बाह्य परिस्थितियों में उन तत्वों को जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाए जो मानव समाज के नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली दुर्गम चट्टान सिद्ध हो सकती है। इसलिए प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार, इसको उसने नाम दिया कंचन, परिवार को कहा कामिनी। कंचन और कामिनी को प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए एक दुर्गम चट्टान मानता था, जिससे टकराकर उनके नैतिक जीवन के सत्य विकसित होने की पूर्ण आशंका थी। अतः अपने आदर्श राज्य में अपनी समस्त प्रतिभा का प्लेटो ने प्रयोग कर इन दो बाधाओं कंचन और कामिनी पर प्रहार किया और अपनी साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करके आदर्श राज्य की स्थापना की जो नींव थी उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसीलिए नेटलशिप के शब्दों में प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न की गई विचारधारा को प्रभावशील बनाने तथा उसे नव जीवन एवं नव शक्ति प्रदान करने वाला अनुपूरक यंत्र है। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा पॉजिटिव इंस्टीट्यूट है। शिक्षा एक सकारात्मक इंस्ट्रूमेंट है, सकारात्मक साधन है, जबकि साम्यवाद एक भौतिक या नकारात्मक साधन है। ये व्यक्ति और समाज को कुछ करने से रोकता है, इसलिए ये नकारात्मक है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वह राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक लोलुपता के सम्मिश्रण की बुराई को दूर करने के लिए एक साहसी उपचार है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो की जो ये विचार दिए उसका आधार क्या था, उसके स्रोत क्या थे। प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के स्रोत। ऐसा नहीं कि साम्यवाद की जो सिद्धांत प्लेटो ने दिया वो पूर्णतः मौलिक था, ये नवीन था। प्लेटो से पहले भी यूनानियों को साम्यवाद का ज्ञान हो चुका था। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। यूनान में एक शहर था स्पार्टा। स्पार्टा के अंदर स्त्रियों को, महिलाओं को राज्य को सौंप दिया जाता था। बच्चों को भी 7 वर्ष की आयु होने पर बच्चों को भी राज्य के द्वारा ले लिया जाता था और उनका भरण पोषण राज्य द्वारा ही किया जाता था। स्पार्टा में सार्वजनिक जलपान गृह तथा भोजनालयों की प्रथा थी, जिनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी को समान रूप से भोजन प्राप्त होता। स्पार्टा में व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा थी, पर स्पार्टा के नागरिकों की उपज का एक भाग सामूहिक भोजनालय पर खर्च किया जाता था। इसी प्रकार यूनान में एक शहर था क्रीट। इसमें सामूहिक खेती की प्रथा प्रचलित थी। इसी प्रकार एथेंस में भी साम्यवादी विचारों का प्रचलन था। पाइथागोरस नाम के एक विद्वान हुए। उनका मत था कि मित्रों की संपत्ति पर सबका अधिकार है। उनके इस विचार में भी साम्यवाद की गंध दिखाई देती है।
तो कुल मिलाकर प्लेटो से पहले भी साम्यवाद के विचार थे। प्लेटो ने अपने युग से पूर्व के विचारों को देखा और उनमें कुछ नवीन संशोधन करके अपने साम्यवाद के विचार का व्यक्त किया। अब प्लेटो का जो साम्यवाद था उसका क्षेत्र क्या है, वो कहाँ कहाँ लागू होता है? प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र, प्लेटो का जो साम्यवाद है वो सीमित साम्यवाद है। वो समाज के समस्त वर्गों पर लागू नहीं होता। वो समाज के केवल दो ही वर्गों पर लागू होता है, सैनिक वर्ग, दूसरा शासक वर्ग। समाज का पहला वर्ग सैनिक, दूसरा वर्ग शासक, केवल इन दो वर्गों पर ही लागू होता है। उसके द्वारा इस विशेष परिस्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति पॉलिटिकल नहीं है, आर्थिक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल, राजनीतिक है। वर्तमान साम्यवाद का उद्देश्य था आर्थिक था, अर्थ की कारण ये साम्यवाद है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद राजनैतिक है। इसका उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसके अंतर्गत शासक अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक पालन कर सके, कर्तव्य का पालन कर सके। जहाँ तक संरक्षक वर्ग का संबंध है, प्लेटो उन्हें राज्य के कार्य के योग्य बनाने हेतु उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर दूसरी तत्व उसके मन में प्रवेश न कर ले, इस दृष्टि से वह साम्यवाद की व्यवस्था का निर्देश देता है। प्लेटो के अनुसार सैनिक तथा शासक को राज्य के हित की दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। सैनिक और राजा के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी और न ही उनको परिवार रखना चाहिए। परिवार रखने से भी उनमें मोह की भावना पैदा हो जाती है। यदि वे इन्हें रखेंगे तो कंचन और कामिनी के मोह में फंस जाएंगे। धन लोलुपता, स्वार्थपरता, पारिवारिक कार्यों में आसक्ति उनके शासन और कर्तव्य पालन में बाधक होगी। अतः इन झंझटों में फंसने के कारण राज्य के कार्यों की उपेक्षा करेंगे। अतः उन्हें वीतराग से, मतलब संपत्ति, परिवार के प्रति कोई लगाव न रखना चाहिए और उसके माध्यम से शासन का संचालन करना चाहिए। इसलिए बाकर के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, छोटे वर्ग के लिए, बड़े वर्ग के लिए नहीं है। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तथा अपने पारिवारिक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को ही देनी होगी। तो इस प्रकार हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या परिचय के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि प्लेटो का साम्यवाद क्यों लाया, प्लेटो ने क्या कारण थे। उन कारणों को हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। अब हम कल आगे बढ़ेंगे कि प्लेटो की संपत्ति का साम्यवाद क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।